हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे लेंचो और उसके खेतों के बारे में एक स्टोरी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे वह भगवान पर विश्वास करता है और उसे क्या रिज़ल्ट मिलता है लास्ट में, देखना आप। लेंचो एंड हिज फील्ड। लेंचो और उसके खेत। Lencho was a farmer who lived in a solitary house on the top of a low hill. लेंचो एक किसान है जो कि रहता है एक सिंगल घर में एक ऊंची पहाड़ी के नीचे हिस्से में उसका घर बना हुआ है। फ्रॉम हियर ही कुड सी हिज फील्ड ऑफ राइस कॉर्न। वह वहाँ से अपने मक्के के खेतों को देखा करता है। The earth was in need of a good rain. The earth was in need of a good rain. ये पृथ्वी है या फिर उसके जो खेत है उन्हें ज़रूरत है एक अच्छी बारिश की। He waited eagerly for rain. वह इंतज़ार करता है कि जल्द ही बारिश हो। One day while taking meal, एक दिन जब वह मील लेता है, डिनर करते हैं, लेंचो हियर बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉल। लेंचो को सुनाई देती है बड़ी बूंदों की आवाज़ बारिश की। लेंचो हियर बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉलिंग। लेंचो को सुनाई देती है बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों की आवाज़। He felt that new coins were falling from the sky in the farm. वह महसूस करता है कि कुछ नए सिक्के वर फॉलिंग गिर रहे हैं फ्रॉम द स्काई इन द फार्म, आसमान से उसके खेतों के अंदर। But his happiness was short-lived as very large hailstones began to fall. लेकिन बट हिज हैप्पीनेस, उसकी जो खुशी थी, वॉज शॉर्ट लिव्ड एज वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। जैसे ही वह हेलस्टोन्स गिरे, उसकी जो खुशी थी वह कुछ ही समय में वापस से दुख में बदल गई। क्रॉप ruined by hailstones। जो उसकी खेती है वह कैसे नष्ट हो गई? हेलस्टॉर्म के कारण। द पुअर फार्मर हैज़ एक्सपेक्टेड द हेलस्टॉर्म टू पास क्विकली। जो गरीब किसान है वह एक्सपेक्ट करता है, आशा करता है हेलस्टॉर्म टू पास क्विकली, मतलब वो उसे आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी जल्दी हेलस्टॉर्म गिरेंगे। बट नो सच थिंग हैपेंड। उसे आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी जल्दी हेलस्टॉर्म गिर जाएंगे बारिश के बाद ही। The hailstorm destroyed his crop completely। जो हेलस्टॉर्म है उन्होंने नष्ट कर दिया उसकी क्रॉप को पूरी तरीके से, उसके मक्के के खेतों को पूरी तरीके से। He was filled very grief and sadness। वह महसूस कर रहा था बहुत ज़्यादा दयनीय और दुखी अपने आप को, क्योंकि उसकी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी थी। He told his family that their work had come to nothing and they would have to go hungry that year। He told his family, वह अपनी फैमिली से कहता है डैट कि देयर वर्क हैड कम टू नथिंग, हमारे पास कोई काम नहीं है, एंड दे वुड हैव टू गो हंग्री डेट ईयर, और हमें पूरे साल भूखा ही रहना होगा। His wife consoled him saying, no one dies
of hungry. His wife consoled him saying, उसकी वाइफ उसको कंसोल करती है या फिर समझाती है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई एक भी भूख के कारण नहीं मरेगा. लेंचोज ओनली होप, लेंचो के पास केवल एक ही आशा बची हुई थी. अब देखते हैं वो क्या है. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ऑफ वन लास्ट होप, द हेल्प ऑफ गॉड. पूरी रात लेंचो यही सोचता रहा कि उसके पास केवल अब एक ही आशा है, वह है भगवान की मदद लेना. So the following Sunday morning, he wrote a letter to God requesting him to send 100 pesos to show his field again. सो इसलिए द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे मॉर्निंग में, ही रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, टू गॉड, भगवान के लिए, रिक्वेस्टिंग हिम, वह उससे प्रार्थना करता है कि टू सेंड 100 pesos, क्या आप मुझे 100 pesos भेजिए, टू शो हिज फील्ड अगेन, मैं अपने खेतों को वापस से पहले जैसा देखना चाहता हूँ. ही एड्रेस्ड द एनवेलप टू गॉड, वह पता लिखता है एनवेलप पे भगवान का. पुट द लेटर इनसाइड एंड वेंट टू टाउन टू द पोस्ट द लेटर. वो क्या करता है, भगवान का एनवेलप पे पता लिखता है और उस लेटर को लेकर वह इनसाइड, बगल के ही एक पोस्ट ऑफिस में जाता है, बगल के ही कस्बे में जाता है और पोस्ट ऑफिस में जाके उस लेटर को डाल देता है. पोस्टमास्टर्स सरप्राइज्ड एंड हेल्प. अब कैसे पोस्टमास्टर सरप्राइज होते हैं और उसकी कैसे मदद करते हैं, अपन इसमें आगे देखेंगे. The postman was surprised to see such a letter. He showed the envelope addressed to God to his boss, the postman was surprised. पोस्टमैन है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं. टू सी, देख कर, सच अ लेटर, एक ऐसा पत्र. ही शॉट द एनवलप एड्रेस्ड टू गॉड, टू, वो देखता है कि एनवलप पे किसका एड्रेस शो किया हुआ है, भगवान का. तो वह उसके बॉस के पास पोस्टमैन लेटर लेके जाता है, जो होते हैं पोस्टमास्टर. At first he laughed heartily but soon became सीरियसली. सबसे पहले वो लेटर देखते ही वह काफ़ी ज़ोरों से हंसते हैं, लेकिन जल्द ही वह सीरियस भी हो जाते हैं. ही ओपन द लेटर एंड रीड इट, वह उस पत्र को खोलते हैं और उसे पढ़ते हैं. He was astonished at the faith Lencho had in God. He was astonished, वो काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं. द फेथ, इतना विश्वास. लेंचो हैड इन गॉड, गॉड के ऊपर लेंचो का इतना विश्वास है कि उसने उन्हें एक लेटर ही लिख दिया. ये देखकर पोस्टमास्टर काफ़ी सरप्राइज होते हैं. नाउ अब द पोस्टमास्टर वॉज अ काइंड मैन. अब क्या है, जो पोस्टमास्टर है वो काफ़ी दयालु व्यक्ति होते हैं. ही थॉट ऑफ हेल्पिंग लेंचो, वो सोचते हैं कि लेंचो की हेल्प की जाए. सो इसलिए विद ग्रेट एफर्ट्स ही मैनेज टू कलेक्ट 70 pesos. तो वह क्या करते हैं, एक ग्रेट एफर्ट्स लगाते हैं, मतलब अच्छा सहयोग करने के लिए वह 70 pesos को कलेक्ट करते हैं. आपस में सब थोड़े थोड़े पैसों मिला के वो 70 pesos को कलेक्ट करते हैं. He put the money in an envelope
wrote a single word in the letter. He put the money in, वो मनी को एनवेलप में डालते हैं. wrote a single word, उस पर केवल एक सिंगल वर्ड लिखते हैं. गोड एंड एड्रेस लिख देते हैं लेंचो का. एड्रेस इट टू लेंचो. लेंचो रिसीव्स द लेटर. लेंचो लेटर को रिसीव करता है ऑन द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को. व्हेन लेंचो रिसीव्ड दिस लेटर, जब लेंचो को लेटर रिसीव्ड होता है, ही गॉट एंग्री, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है. टू फाइंड ओनली 70 पेसोज इन द एनवेलप, मुझे केवल एनवेलप में 70 पेसोज ही मिले. इमीडिएटली, तुरंत ही सैट डाउन, वह नीचे बैठता है. एंड रोट अनदर लेटर, और दूसरा पत्र लिखने लगता है. टू गॉड एक्सप्रेस हिज आइडिया, और वह भगवान को अपने आइडियाज़ व्यक्त करता था. ही पुट इट इन द एनवेलप, वह एनवेलप में उस लेटर को डालता है. एफिक्स द स्टैम्प, और उस पर स्टैम्प को चिपकाता है. एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स के अंदर डाल के आ जाता है. ड्रॉप्ड का मीनिंग होता है डालना, एफिक्स्ड का मीनिंग होता है चिपकाना. इमीडिएटली तुरंत, एक्सप्रेस व्यक्त करना. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रोक्स. जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है वो क्या हैं? अ बंच ऑफ क्रोक्स, बदमाशों का समूह है. कौन कहता है? लेंचो कहता है. एज सुन एज द लेटर फेल इनटू द बॉक्स, जैसे ही वह लेटर बॉक्स के अंदर डालता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जाता है और उस लेटर को ओपन करता है, लेता है और ओपन करता है. In the letter, Lencho had requested God to send him the money as he had received only 70 pesos out of 100. In the letter, लेंचो, उस लेटर के अंदर लेंचो लिखता है, हैड रिक्वेस्टेड गॉड, मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि टू सेंड हिम द 70 pesos ऑफ द मनी, 100 pesos ऑफ द मनी, एज ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 pesos. मैंने आपसे प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 100 pesos की आवश्यकता है, बट आपने मुझे 70 pesos ही सेंड किए. Further, he asked God not to send the money through the mail as the post office employee were bunch of dishonest people. Further, he asked God not to send the money. अरे शायद गॉड ने पूरी मनी सेंड की होगी थ्रू द मेल के द्वारा, लेकिन एज द पोस्ट ऑफिस, जो ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है, वर अ बंच ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, ये क्या है? डिसऑनेस्ट पीपल है, बदमाशों का एक समूह है. इन्होंने शायद मेरे 30 pesos चुरा लिए हैं. लास्ट में लेंचो पोस्टमास्टर के फेथ का इस तरीके से रिप्लाई करता है. Thank you for watching. Like and subscribe my channel.
और बच्चों, अगर आप ये समरी पूरी की पूरी अच्छे से रीड कर लोगे, याद कर लोगे, लर्न कर लोगे, तो आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मेरे चैनल को, अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़।